नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हमने एसओएस की सीरीज़ बना दी है और सेलिंग क्लाइमैक्स कंप्लीट हो गया है। नो सप्लाई भी लगभग पूरा बता दिया था मैं। उसमें ट्रेड के एग्जांपल्स भी दे दिए थे आपको, कैसे पहचानते क्या है। अब ये एक और एसओएस यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ एक और है जो जिसका नाम है द टेस्ट। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है टेस्ट का क्राइटेरिया कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जैसा कि मैंने नो सप्लाई पढ़ाया था आपको, एक छोटी मतलब स्मॉल स्प्रेड की बार होती है। दूसरी बात कि ये एक रेड बार होती है यानी कि डाउन बार होती है। तीसरी चीज़, वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम होता है। ये एक टेस्ट की नो सप्लाई की क्राइटेरिया थी। एग्जैक्ट सेम चीज़ है टेस्ट, एग्जैक्ट सेम है, मतलब क्राइटेरिया सेम है। इसको एक तरह से नो सप्लाई ही कहते हैं। बस फ़र्क ये है, ध्यान से सुनना, फ़र्क क्या है कि नो सप्लाई हमेशा एसओएस के बाद आता है। ठीक है, एसओएस के बाद कंफर्म करता है नो सप्लाई कि ये एसओएस जेन्युइन है। ठीक वैसे ही जैसे नो डिमांड कंफर्म करता था किसी एसओडब्ल्यू को कि वो जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, टेस्ट क्या करता है, नो सप्लाई आने के बाद जब नेक्स्ट नो सप्लाई आती है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एसओएस है सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ मार्केट ने एक्टिविटी की और नो सप्लाई दिया और उसके बाद उसका कैरेक्टर चेंज हुआ। अब इसके बाद देखो, इस नो सप्लाई ने क्या करा ना, कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो जेन्युइन है। इसके बाद अगर कोई अगेन नो सप्लाई आती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस नो सप्लाई से भी कम होता है, और दूसरी चीज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए इसके साथ, ये नेसेसरी है, एक पेयर में होना चाहिए, तब इस बार को हम लोग नो सप्लाई 2 ना बोल के टेस्ट बोलते हैं। अब जैसे एनडी में होता था कि नो डिमांड बार एक आती थी, उसके साथ कैरेक्टर चेंज आता था, और फिर कुछ देर बाद अगर एनडी 2 आती थी तो हम उसको एनडी ही बोलते थे, नो डिमांड नहीं बोलते थे। बट टेस्ट में क्या है ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एसओएस आया, फिर उसके बाद हमने एक नो सप्लाई ली, नो सप्लाई के बाद मार्केट ने कुछ एक्टिविटी की, अगेन एक नो सप्लाई फॉलोड बाय कैरेक्टर चेंज। टेस्ट में कैरेक्टर चेंज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, वॉल्यूम इसका प्रीवियस नो सप्लाई से हमेशा कम होना चाहिए, तब जाके वो टेस्ट बनता है। क्राइटेरिया एकदम याद रखना, बार एकदम नो सप्लाई की तरह दिखेगी, फ़र्क बस इतना है। इसके साथ एक कैरेक्टर चेंज होना मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। दूसरी पहला चीज़ ये कि इसके साथ कैरेक्टर चेंज होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि ये प्रीवियस नो सप्लाई से वॉल्यूम और भी कम होगा, मतलब प्रीवियस नो सप्लाई का वॉल्यूम जैसा भी हो, इस नो सप्लाई का वॉल्यूम यानी नो सप्लाई 2 यानी टेस्ट का वॉल्यूम और भी कम होना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये हमेशा एसओएस के बाद वाली नो सप्लाई के बाद आता है, यानी थर्ड अटैम्प्ट में, यानी कि जिस समय हम एसओएस 2 ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं एसओएस 1 आ गया, एसओएस 2 ढूंढ रहे होंगे, अगर उस टाइम टेस्ट आ जाती है विथ कैरेक्टर चेंज, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये मार्केट में टेस्ट जो है, यानी कि जो सेलर का टेस्ट है वो जेन्युइन था, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ठीक, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। थर्ड क्राइटेरिया कि मार्केट में मान लेते एसओएस आ गया है, ठीक है, और एक नो सप्लाई आ गई है, तो इसने तो प्रूव कर दिया ना कि एसओएस जेन्युइन है। इसके बाद अगर एक और नो सप्लाई आती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस से भी कम होता है और इसके साथ कैरेक्टर चेंज मैंडेटरी है, वो आ गया, तो हम मान लेंगे कि ये एसओएस 2 है और यहाँ पे हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं इस नो सप्लाई या कैरेक्टर चेंज के ऊपर। ये होती है टेस्ट की क्राइटेरिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब सीधा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ पहले कि होता कैसे है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स है, ठीक है, तो हाई वॉल्यूम बार है, हमें सीधा क्या करना है, जोन मार्क करना है। बॉटम पे हमने जोन मार्क कर दिया। अब जो भी एक्टिविटी होगी इस जोन के रेफरेंस से होगी। अगर जोन के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो हम बाइंग में नहीं जाएंगे जब तक मार्केट जोन के ऊपर आके ट्रेड ना करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट देखो, जोन के एक बार नीचे गया, लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करने के टाइम देखो मेन चीज़ क्या है कि हमें एक नो सप्लाई यहाँ मिल गई नो सप्लाई के बाद कैरेक्टर चेंज मिल गया। ठीक है, इसका मतलब इसने बता दिया कि यहाँ पे जो एसओएस है वो जेन्युइन है, मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। सेकंड, जब नो सप्लाई आती है और इसके साथ हमें एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर चेंज भी दिख जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये पूरी हो गई। दूसरी चीज़ हमारी देखो, क्राइटेरिया को मैच करके चलते हैं। सबसे पहले एक नो सप्लाई के बाद अगेन नो सप्लाई आती है और हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में एसओएस है। पहला क्राइटेरिया टेस्ट का इसने कंप्लीट कर दिया है। दूसरी चीज़, वॉल्यूम इसकी प्रीवियस नो सप्लाई से भी कम है, दूसरा क्राइटेरिया भी इसने फुलफ़िल कर दिया है। तीसरी चीज़, हमेशा कैरेक्टर चेंज के साथ आनी चाहिए, कैरेक्टर चेंज के साथ है, तो तीनों चीज़ फुलफ़िल है। तो ये एक सक्सेसफुल टेस्ट हो गई, मतलब मार्केट में बायर्स ने टेस्टिंग कर ली कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, कोई सेलर नहीं बचा है। तो सिंपली ट्रेड क्या करना है, यहाँ पे हमने जोन मार्क कर दिया, जोन के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, इस टेस्ट के ऊपर से बाई करो,
कैरेक्टर चेंज करनी चाहिए, एस एल लगा दो। ये हो गई एंट्री, ये हो गई एस एल, हमारा 1:2 ईजिली एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट समझने का देखो ये बहुत ही छोटा है बट बहुत ही इफेक्टिव है। गलत टेस्ट पकड़ लोगे, गलत ट्रेड में फंस जाओगे, फिर आप बोलोगे लॉस होता है, इसलिए ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि एसओएस है, हालांकि ये एसओएस आपने पढ़ा नहीं है पूरा, इसका नाम स्टॉपिंग वॉल्यूम है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक एसओएस है। अब देखो मार्केट पूरे दिन इस जोन में ही रुका रहा। ठीक है, जोन में रुका रहा, लास्ट में इसने ब्रेकआउट दिया है आपको 1:15 में। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट को पकड़ेंगे कैसे? सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क कर दी है, जोन मार्क कर दिया है। अब देखो यहाँ पे पहली जो नो सप्लाई है, हालांकि इसको नो सप्लाई नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत बड़ा है, इनफैक्ट एवरेज से ऊपर है। ठीक है, सबसे पहली नो सप्लाई आई हमारे यहाँ पे और दूसरी नो सप्लाई आई यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि आप इसको ही टेस्ट बोल के इसके ऊपर बाई कर दो। ठीक है, तो कैरेक्टर चेंज आने का वेट करो। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज आ गया है। मेन चीज़ क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि मार्केट अभी जोन के अंदर ही है। ठीक है, जोन के अंदर है, जब तक जोन के ऊपर ना जाए मार्केट में बाई तो बनेगी नहीं। यहाँ पे नो सप्लाई 2 आ गई। ठीक है, टेस्ट बोल दो, लेकिन टेस्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ना चला जाए। अभी मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे एक और नो सप्लाई, अभी तक जोन में है, फिर से नो सप्लाई। नो सप्लाई और टेस्ट में फ़र्क समझना है। देखो फाइनली यहाँ पे हो सकता है ये भी नो सप्लाई हो, बट इसके कैरेक्टर चेंज ने जोन ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो हम फाइनली समझ जाएंगे विथ हाई वॉल्यूम कि मार्केट में बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसको स्टोरी में कैसे आप क्या कहते हैं, स्टोरी में कैसे बदलोगे इसको? सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये हमारी पहली नो सप्लाई आ गई, ये हमारी दूसरी नो सप्लाई आ गई, तो मार्केट में पता चल गया कि सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब जोन से ऊपर जाने का वेट करना है। फाइनल टेस्टिंग हमें यहाँ दिखी, इसका कैरेक्टर चेंज दिखा हमें, ये सारे नो सप्लाई से कम वॉल्यूम है इसका। दूसरी चीज़ यहाँ से जोन का ब्रेकआउट हो गया, तो सीधा इस पे एंट्री मारो, स्पेशल लगा लो। टेस्ट एक बहुत ही सिंपल वे लेकिन बहुत ही इफेक्टिव भी है, और अगर इसको गलत वे में यूज़ कर लिए तो हमेशा आपका एसएल जाएगा। ठीक है, SOS2 का वेट करो, अगर SOS2 नहीं मिल रहा है उसके जगह पर टेस्ट मिल रहा है, उसके सक्सेसफुल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मार्केट में सेलर्स ख़त्म हो गए हैं, बायर्स ने एंट्री मार दी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाँ मार्केट में टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 4-5 एग्जाम्पल्स दूंगा जो डेडिकेटेड सिर्फ चार्ट की वीडियो होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि टेस्ट आखिर में काम कैसे करता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।